मीत जल्दी आ। उसके ऊपर वाले पे मार। अरे बच गई। इसके आगे तेल की धार ही नहीं है। क्या आगे? मतलब गाड़ी यहीं तक आई है। मतलब सुमित आसपास ही कहीं होगी। एक काम कर मीत, इस तरफ जा, मैं उस तरफ देखता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, ध्यान रखना। चीकू का यहाँ पे जाना जरूरी है कि? लो कर लो बात। सुना ना, कहा ना नियम है नहीं रख सकते, पर इसे अपनी जिद अपने नियम बनाने हर बार। बेटा सुनीता, जाना पड़ेगा चीकू ने। बात मान, ये उसका घर नहीं है ना, उसका घर वो है, उसे वहां तो जाना पड़ेगा। यहाँ कैसे रुक सकता है? नहीं, वो उनका घर नहीं है। आप पापा चीकू भैया को यहाँ क्यों नहीं रोक सकते? जब जब मुझ पे उठा सवाल, मारी तेरी चुनरिया लहराई, जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई।
मैं तेरे से वादा करती हूँ, हम हर हफ्ते तेरे से मिलने आने की कोशिश करेंगे। हाँ सुमित, तूने तो बताया ही ना, तू वहां से निकल कर भागी कैसे? वो ना उन लोगों ने ना मुझे बांध रखा था और वो बैड अंकल ताश खेल रहे थे, तो मैंने बोला कि टकलू अंकल ने चीटिंग की। फिर वो लोग ना लड़ाई कर रहे थे और फिर उनको संभालने में वो बैड अंकल पड़ गए और फिर मैं वहां से भाग गई और फिर मैंने बहुत कोशिश की, मैं भागती रही भागती रही भागती रही भागती रही, क्योंकि मुझे चीकू भैया को बचाना था ना। मुझे चीकू भैया के पास जाना है पापा, मुझे चीकू भैया के पास जाना है, मुझे चीकू भैया के पास जाना। मेरी बात सुन, मैं क्या कह रही हूँ, हम एक काम करेंगे, हम तेरे चीकू भैया से बहुत जल्दी मिलने चले जाएंगे और उन्हें यहाँ पर भी ले आएंगे, ठीक है? बस भी कीजिए। सुमित घर वापस आ गई है, वो छोरा अनाथालय चला गया, अब सब ठीक हो जाएगा। अगर कुछ बिगड़ा है तो हमारा, नुकसान हुआ है तो हमारा, और मैं इस नुकसान की भरपाई करके रहूंगी। कैसे करेगी तू? आपने सुना ना माँ जी क्या बोलकर गई? मनमीत देवर जी और मीत देवरानी की फैक्ट्री की तरक्की मतलब घर परिवार की तरक्की। इस बात को समझ लेना, जो भी है सबका है, घर परिवार अधिकार और फैक्ट्री भी, और फैक्ट्री में होने वाले मुनाफे में हमारा हिस्सा भी। तो ये शराब छोड़िए और जाकर अपना हिस्सा मांगिए। बस किसी भी तरह हमें मनमीत देवर जी को समझाना है, और वो भोला भंडारी आपकी कोई भी बात नहीं डालेगा। जाइए जल्दी। जो कुछ मैंने किया अपने भाई के साथ में, जो सब होने के बाद किस मुंह से हिस्सा मांगने जाऊं मैं उससे? इस मुंह से हर परिवार में छोटे मोटे झगड़े मनमुटाव होते ही रहते हैं। हमारा समय सही था तो हम तने थे, अब समय बुरा है तो झुकने में कोई नुकसान ना है, बल्कि फायदा है, वो भी लाखों करोड़ों का। और ये तब होगा जब हमें फैक्ट्री में हिस्सा मिलेगा। ये तो उस प्रगति और उसके मरे हुए पति की फोटो है। आपने चीकू भैया का लॉकेट क्यों फेंका? ये तो सचमुच सोने का लॉकेट है, इतनी महंगी चीज उस अनाथ बच्चे के पास कहाँ थे? मीत ने जो अपने मरे हुए बच्चे के लिए जोत जलाई है ना, जो पहाड़ी से गिर पड़ा, उसका कोई अता पता ना है, ये सिमड़ी उस जोत के आगे प्रार्थना कर रही है उस पराये छोरे के लिए। ये छोरा चिक्कू प्रगति का पहला छोरा है जो पहली शादी तय हुआ था। प्रगति ये बात ना जानती। ओ बेवकूफ, अपने ही बच्चे को पढ़ाने जा रही है। बहुत बार मेरे रास्ते का रोड़ा बनी है मीतुड्डा, इतनी बार तने मेरा अपमान किया है, उसका बदला लेने का मौका ये बचा के हाथ लगा है। माँ बेटे को मैं कभी एक ना होने दूंगा। जैसे हमारे जीने का एक मकसद कम हो गया।
तो एक दिन भी चीकू के बिना बिताना ना बड़ा मुश्किल हो गया है हमारे लिए। आप सही थे सरकार। मीत और उसके छोरे के बालों का सैंपल देख के डीएनए टेस्ट कराया और वो मैच कर गया। और वो छोरा मीत के पहले पति से हुआ बच्चा है। उधर ने पता ना है, जो बात सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई है। सरकार, आप खुश हैं? हाँ, क्योंकि आज मुझे अपना बदला पूरा करने का हथियार मिल गया है, जो मीत हुड्डा की आत्मा को घायल कर देगा। बरसों से हवन कर रहा हूं, आज जाकर मां भवानी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की है। देखिए, गोद लेने की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। जैसे प्रक्रिया पूरी हो जाएगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। हाँ भाई छोटे पहलवान, तैयार है सांगवान परिवार का हिस्सा बनने के लिए? अरे सांगवान परिवार तो बेताब हो रहा है। आई लव यू मम्मा। एक तो बोल मम्मा, मम्मा बोल मम्मा। एक बार फिर से बोल मम्मा। बदरी, जी सरकार। जितना बोल रहा हूँ ध्यान से सुन। आज के बाद वो प्रकृति कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, हर बात की खबर चाहिए वरने। बिल्कुल खबर दूंगा। क्या बोली तू? चीकू वापस आ रहा है? हाँ, इसलिए तो ये बेड शिफ्ट करवाया है। अब चीकू भैया मेरे पास ही सोएंगे, मेरे भैया बनके। वीरा दीदी के पास वीर भैया है, और वानी के पास बुकू भैया है, और मेरे पास चीकू भैया। और बड़ी ताई जी, जब चीकू भैया आएंगे तब आप उन्हें डांटना नहीं, प्यार करना। अरे नाना लाडो, मैं नहीं डांटूंगी। मुझे चीकू भैया बहुत पसंद है। कितना प्यारा दिखता है ना, और कितना शांत है। बहुत अच्छा बच्चा है, नहीं डांटूंगी। ये क्यों किया? वो मैं पक्की करने के लिए कर रही थी कि आप मेरी बड़ी ताई जी तो हो ना। लेकिन बड़ी ताई जी, आप तो मेरी चीकू भैया की रोज बुराई करती हो, तो अब क्या हुआ? अरे लाडो, ऐसा ना है। मैं क्या ऐसी हूँ? मैं बच्चों को कभी डांटती हूँ क्या? नहीं ना। अच्छा ये बता, तेरे मम्मा पापा अनाथालय से वापस कब आएंगे? मैंने उनके लिए अच्छी सी खीर बनाई है। वो तो अलावट नानी हाउस गया है। पर क्यों? वहाँ क्यों गए मम्मी पापा? पक्का ये मासूम ने जबरदस्ती ले गई होगी वहाँ पीछे पड़ के। तू जब भी इस दुनिया में आएगा तो तेरी नानी की यो बनाई हुई जो रजाई है ना, यो तन्ने अपने प्यार में समेट लेगी। देख कितनी सुंदर कढ़ाई की है, मेरा नाम लिखा है, तेरे पप्पा का भी। मेरा चीकू मिल गया। मनमीत यो, मेरा चीकू क्या है यो? मेरा चीकू। मेरा चीकू बिल्कुल ठीक है मनमीत, वो जिंदा भी है, ठीक भी है। मैनेजर साहब यो सारा का सारा सामान मेरे बच्चे का है। अब इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि एक माँ को उसका बच्चा मिल जाएगा, और एक अनाथ बच्चे को माँ बाप और परिवार। मैं अभी उस बच्चे को बुला के लाता हूँ।
पर आप लोग उसे दूर से ही देख पाएंगे, क्योंकि जब तक सारी चीजें क्लियर ना हो हम नहीं चाहते कि बच्चे को आस लगे और किसी भी वजह से उसे ठेस पहुंचे। आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। हम समझते हैं। जी। मेरा बच्चा, मम्मी तू देखना, अभी मैनेजर साहब जब बच्चे में लेकर आएंगे तो वो जरूर हमारा चीकू होगा। जब मैंने चीकू को पहली बार सीने पे लगाया था ना, मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क उठा था। मैं तन्ने कहती थी ना कि चीकू के आसपास होने से मन ऐसा एहसास होता है जैसे मेरा बच्चा मेरे पास हो। उस दिन वो मेरे बच्चे के लिए जो पूजा की थी वो जल भी हमने चीकू को पिलाया था। ये सब माता रानी का इशारा है। चीकू ही हमारा बच्चा है, मेरा बच्चा। हाँ बेटा आओ। ये बच्चा है, इसका नाम अखिल है। ये सारा सामान इसी का है। ये सारा सामान इसी बच्चे का है। ये कंबल, ये फोटो, ये खिलौने सब इसी का है। ना, यो सच हो ही ना सकता। हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन एक माँ की ममता, उसकी अंतरात्मा धोखा ना खा सकती। मुझे पता है कि चीकू मेरा बच्चा है। मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगी, और एक बार डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी तो सारी सच्चाई भी सामने आ जाएगी। जो सारे सबूत, यो चीजें चाहे कुछ भी कहे, मन ने पूरा यकीन है कि चीकू मेरा बेटा है। मैडम जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? जो सबूत हमने आपके सामने रखा है उसके आधार पर यही बच्चा आपका है, तो फिर हम चीकू को आपको कैसे सौंप सकते हैं? हमारी बात हुई थी ना अपने अडॉप्शन की। चीकू ने तो हम वैसे भी अडॉप्ट करने वाले थे, तो आप चीकू ने हमें क्यों ना सौंप सकते? सरकार साहब, लगता है आपका दाव यहाँ उल्टा होने वाला है। आपकी बहू वो छोरे को अपना खोया हुआ बेटा मानने को तैयार ही नहीं। वो जिद पर अड़ी है, चीकू को लेके ही जाएगी। याद रख, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुड्डा को उसका असली छोरा ना मिलना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए सरकार, मैनेजर साहब पूरी तरह से हमारे साथ हैं। वो वही करेंगे जो आप चाहेंगे। पहले की बात और थी, अब मामला बदल चुका है और सबूत के आधार पर आपको अपना बच्चा नहीं चाहिए बल्कि दूसरा बच्चा चाहिए। कैसी माँ है आप? क्योंकि बकवास कर रहे हैं आप एक माँ से ज्यादा बेहतर जानते हैं कि उसका बच्चा कौन है और कौन ना। एक माँ अपने बच्चे ने अपने सीने पे लगाती है ना, तो उसने उसकी धड़कनों से पता चल जाता है कि वो बच्चा उसकी कोख से जना है। और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, चीकू मेरा बच्चा है। माफ करिए मैडम जी, हमारे भी हाथ पांव बंधे हैं। आप एक काम करिए, चाहिए और ऐसे सबूत लेकर आइए जो ये साबित कर सके कि ये बच्चा आपका नहीं बल्कि चीकू ही आपका बच्चा है। तब तक हम आपको अडॉप्शन की परमिशन नहीं दे सकते। एक माँ ने भी वो साबित करना पड़ेगा कि बच्चा उसका है कि ना। ठीक है मैनेजर साहब, मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगी। आप शाम तक रिपोर्ट आने का इंतजार करिए। एक बार रिपोर्ट आ जाए, सुमीत, कितनी क्यूट लग रही हो बेटा। चिक्कू भैया के आने की खुशी में रेडी हुई हो ना, है ना
सुमित भाभी, देखिए कितनी क्यूट लग रही है सुमित, और आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो। माता रानी, बस डीएनए की रिपोर्ट मैच हो जाए, फिर मैं अपने चीकू ने घर ले आऊंगी। होगी तैयार। ये देखो सुमित, मासूम को आपके लिए क्या लाई है। वाओ, ये सब मेरे लिए। ऑफ कोर्स। आपको पता है चिक्कू भैया के पास भी ना ऐसा ही एग्जैक्ट पेंडेंट था। देखा माता रानी ने उनकी कैसे प्रोटेक्शन की। आप भी इसे हमेशा पहने रखना, तो माता रानी आपकी भी हेल्प करेंगी। मीत भाभी, मैं जरा बाहर जाकर देखती हूँ कि हवन की क्या क्या तैयारियां हुई है। ओके? मम्मा, ऐसा सेम लॉकेट चीकू भैया के पास था। चीकू के पास था? मैंने तो ना देखा। हीना उनसे घूम गया था, फिर मुझे मिला। ये तो चीकू भैया का है। ये उन्होंने पहना था, फिर मुझसे घूम गया, फिर दादू को मिला। दिखा। छोड़। ये तो सचमुच सोने का लॉकेट है। फिर मैंने दादू को बोला, जब चीकू भैया हॉस्पिटल से आएंगे तब आप उन्हें ये दे देना। शायद दादू भूल गए। दादू भी आए थे यहाँ, वो भी अकेले, आपके साथ नहीं है। माँ बेटे को मैं कभी एक ना होने दूंगा। इसका मतलब है कि बापू सरकार ने पहले तो पता था कि चीकू मेरा बेटा है। कहीं उन्होंने तो कुछ ना किया। चीकू मेरा बेटा है। मेरा खून, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा एहसास, मेरी ममता।
पंडित जी, जब ममता टूट गई तो फिर हवन का क्या फायदा? ये लीजिए। हो गया हवन। ये बकवास कर रही है, तू ऐसा कुछ ना कर सकती। यो डीएनए रिपोर्ट, मैं असली माँ हूँ चीकू की। अच्छा, तो इस पेपर की बात करिए, इन पेपरों की। ठहर जा, मैं दिखाती हूँ। ये देख इस पेपर को, जिसमें साफ साफ लिखा है कि चीकू मेरा बेटा है। क्योंकि मैंने उसे गोद ले लिया। अब तेरा डीएनए मैच करे या फिर तेरा खून मैच करे, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं हूं चीकू की मां। सगुन, क्यों कर रही है तू ये? बदला लेने के लिए ना। अगर तेरे बदला ही लेना था तो मेरे से लेती। हाय, अभी भी वही तेवर। शगुन लाख बार कुर्बान हो जाए तुझ पर क्या करूं? अब तो मेरा ब्याह हो गया है। तू रोकेगी? अगर तू मेरे रास्ते में आई ना, तो मैं कानून का सहारा लूंगी, उसी कानून का जिसकी तू बहुत ज्यादा इज्जत करती है। और एक बात याद रख, आज भी मैं जो कर रही हूं ना, कानून के दायरे में रहकर कर रही हूं, इसलिए मुझे रोकना मत। चलो मेरे साथ। अगर ये जंग है ना, तो ये जंग मैं जरूर लड़ूंगी और जीतूंगी भी। मैं चीकू की असली माँ हूँ, उसने मेरे से दूर कोई ना ले जा सकता। तू जंग लड़ेगी और जीतेगी भी। लड़ना तो दूर की बात, तू मुझे रोक भी नहीं पाएगी, क्योंकि अभी से लेकर 48 घंटे के अंदर मैं इसे लेकर यहाँ से अमेरिका जा रही हूँ। और ये बात मैं तुझे बताने आई थी। क्योंकि मैं तुझे ये बताना चाहती थी कि मैं जीत गई हूं और तू हार गई है। तेरा ये मायूस चेहरा देखना चाहती थी मैं, इसलिए यहाँ पर आई थी। और अब तू रोएगी, जिंदगी भर रोएगी। चलो मेरे साथ। छोड़। सगुन, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ सगुन, चीकू ने ना लेकर जा, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ। सगुन, मेरे बच्चे ने मेरे से दूर ना ले जा। कितना रोएगी? आराम से संभल कर, एक दिन में ही सारी टंकी खाली कर देगी। मैंने कहा ना, अब तुझे जिंदगी भर रोना है, तो आराम से संभल कर। चलो चीकू। अरे छोड़। इन पे दिखा मर्दानगी। छोड़ मेरे को, छोड़। चलो मेरे साथ। सगुन। मेरी आंखें कितनी सूज गई है ना अपने बेटे के प्यार में रो रो के। लेकिन हाँ, जाने से पहले एक रस्म तो रह गई थी, सोचा कि तुझे दिखा दूं। ये देख। है ना कलेजे को ठंडक पहुंचाने वाला नजारा। तेरे आंसू ना इतने प्यारे लग रहे हैं आज कि क्या करूं।
ऐसा लग रहा है कि बस इन आंसुओं को ऐसे बंद करके रखे, नजर ना लगे किसी को। कितनी हिम्मत में, मैं तुझे ना छोड़ने वाली। बेटा तू यहीं रहना, मम्मी बस अभी आती है। मीत मेरी बात निकले। मीत एक पतला थी और उसने पत्नी बनाना उसकी सबसे बड़ी गलती। सच तो यह है कि दोनों को एक होना ही ना चाहिए था। मैं अपने बेटे के लिए उस दिन खुश होऊंगा जिस दिन मीत और मनमीत अलग होंगे। आपकी ना मती मारी गई है सरकार। आपकी सोचने समझने और देखने की शक्ति ना खत्म होती जा रही है। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? उस मीत के बारे में जिसने आपकी बेटी की जिंदगी को खुशियों से भर दिया। उन दोनों को अलग करना चाहते हैं आप? अगर आपने उन दोनों को अलग किया ना सरकार, तो भवानी माँ की कसम, वो दिन आपके और मेरे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। उस मीत के लिए मेरे तो रिश्ता तोड़ेगी। मीत के कारण अपने छोरे की खुशियों के बीच आने वाली हर दीवार के कारण, उस नफरत की दीवार के लिए जो आपकी यो सीने में पल रहा है मेरे बेटे के लिए। तुझे तो पता ही होगा मीत कि सरकारपुर की प्रथा है कि अगर जो चीज अपनी हो जाए ना, तो उस पे अपना नाम गुदवाकर उसे अपना बना ले। देख, मैं तेरे छोरे के हाथ पर लिखवा रही हूँ कि शगुन मेरी माँ है। कानूनी तौर पर तो तेरा छोरा मेरा हो चुका है, पर आज के बाद ये पूरा गांव जान जाएगा कि शगुन उसकी माँ है। मेरी माँ मीत है और कोई भी नहीं है मेरी माँ। मैं बस उनको अपनी माँ बुलाऊंगा और किसी को अपनी माँ नहीं बुलाऊंगा। सगुन, मैंने इतना गुस्सा ना दिला कि तेरे जान से ही मार दूं। हाय, जान तो तू मेरी ले ही चुका है, पर मैं तो मीत को तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। जितना ये तड़पेगी ना, मेरे दिल को उतना ही सुकून मिलेगा। मैंने क्या लगता है, चले 5 साल होते मैं खाली हवा नहीं कर रहा हूं। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसे चुपचाप देख रहा था। युद्ध जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है युद्ध जीतने की तैयारी। जैसे लोहा लोहे ने काटता है, वैसे ही मीत हुड्डा को मात देने के लिए शगुन को उतारना जरूरी था। तभी तो मेरा बदला शुरू हुआ है। इतने दिनों से मीत हुड्डा को घर से बाहर ना निकाल पाने का मलाल लेके जी रहा था। इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ देता? मतलब जो सगुन का बच्चे को गोद लेना, ये आपके बिछाए शतरंज का हिस्सा था। हाँ। मतलब सगुन चेहरा था और उसके पीछे का दिमाग आपका है बाबू सर। हाँ। उसने मेरी उस दुनिया को बर्बाद किया है जिस पे मैं राज करता था। मेरे घर की औरतों को मेरे खिलाफ भड़काया है, यहां तक कि तेरी मां जसोदा को भी मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया।
उसने मुझसे मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा छोरा छीना है। बहुत उजाड़ लिया उसने सरकार और सरकारपुर को। ये उजड़ने की बारी उसकी है। चलो चलो चलो। सगुन ने पुलिस को खबर कर दी है, हमें पकड़ने आए हैं। यो क्या करेंगे? चलो मेरे साथ। मुझे वो बैड आंटी के पास नहीं जाना है। मने ना पता सरकार। और मने पता भी होता ना तो आपने तो कभी ना बताते। ना तो ये बदतमीजी है और ना ही ये ड्रामा है। कहाँ है वो दोनों? शराफत से उन दोनों को बाहर निकाल दो, वरना उन दोनों को छुपाने के इल्जाम में मैं तुम सबको सलाखों के पीछे डलवा दूंगी। अच्छा, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है मैंने। कहाँ है दोनों? शगुन जी ने जिस बच्चे को एडॉप्ट किया है वो लोग उन्हें अगवा करके भाग गए। कहाँ है वो? क्यों कर रही है तुम ये? तुम्हें पता है ना कि चीकू मीत भाभी का बेटा है, और अगर वो उसे अपने साथ ले गई तो फिर क्या गलत किया? अरे अधिकार है उनका। अधिकार तो उस बच्चे पर सिर्फ और सिर्फ मेरा है, क्योंकि मैंने उसे गोद लिया है। होशियार, तुम्हें इसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है तुम्हारी बात समझेगी? एक ऐसी औरत जो दूसरे के बच्चे को छीनने का घटिया काम कर सकती है। एंड यू, वो दोनों यहाँ पर नहीं है और ना ही वो बच्चा। ये अलावत मैंशन है, यहाँ चीखना चिल्लाना अलाउड नहीं है। सो लीव। आप खड़े खड़े इन दोनों को देख क्या रहे हैं और इनकी बातें क्या सुन रहे हैं? वो दोनों यही हैं और इन्हें पता है। और तो इनको बचाएगा कैसे? यो सब्जी काटने वाले चाकू थे। बापू सरकार, खून की नदियां बह जाएंगी आज। चाकू छोटा हो या बड़ा हो, खून बहाना जानता है। और ये चाकू काटने से पहले ना अपने और पराये में फर्क भी ना करता। चलना इधर मैं पीछे आगे किसी ने आके आने की कोशिश की ना तो आज सांगवान परिवार का खून यही सड़क पर उल जाएगा। मीत क्या कर रहा है? छोड़ उसने। मैंने पता है मीत मैं क्या कर रहा हूँ। मीत पागल हो गया है क्या? छोड़। मीत मेरी बात मान ले, मैंने पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अपने बेटे के खून की कीमत, आपके बेटे के खून का मोल तो कभी समझा ही नहीं आपने बापू सरकार। नौटंकी बंद कर। मैं जानता हूं तू ऐसा कुछ ना कर सकता। एक बाप अपनी औलाद को बचाने के लिए दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकता है, किसी भी हद को पार कर सकता है। और अगर मेरे परिवार की तरफ किसी ने बढ़ने की कोशिश की ना,
सच बता रहा हूँ, अच्छा ना होगा। मैं इस बच्चे ने अपनी औलाद मान चुका हूँ। मेरी औलाद पे कोई हाथ नहीं डालेगा, मेरी पत्नी पे कोई हाथ नहीं डालेगा। सारे पीछे हो जाओ। मम्मा, चल पुलिस की गाड़ी खड़ी है, अगर हम यहाँ से गए तो पकड़े जाएंगे। पीछे वाले रास्ते पे चलना होगा, वो वहां पर। ठीक है, आजा चल। अगर हमें मीत भाभी को छुपाना ही होता तो हम ये जगह चुनते, यहाँ छुपाते। पूरा शहर नहीं पड़ा है छुपाने के लिए। हाँ, पूरा शहर तो है, और पूरे शहर के हर गली मोहल्ले में मीत और मनमीत पहलवान की बड़ी बड़ी सी तस्वीरें लगी, भारी इनाम के साथ। लेकिन उन दोनों के लिए इस घर से ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई हो ही नहीं सकती, तो वो लोग यहीं आएंगे। मेरा छोरा लेके भागी है वो, जाएगी कहाँ? इसकी छोरी तो यही है ना। इसके पास तो आएगी ही ना, आँख के बदले आँख, छोरी के बदले ये छोरी। ओहो मम्मा, आप यहाँ गई तो शगुन आंटी आपको और चीकू भैया को देख लेंगे। प्लीज मम्मा, यहाँ नहीं आना। अब तुम्हें को ही कुछ करना पड़ेगा। जगह टिककर नहीं बैठ सकती हो, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। एक छापुड़ दूंगी ना, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। शगुन, अरे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है गुरुजी का आश्रम। इसके फोन का स्क्रीन तो टूटा हुआ है। मम्मा, चीकू भैया को गुरुजी के आश्रम लेकर गई है। मैंने पापा को फोन पे बात करते हुए सुना था। कुछ देर कच्चे रास्ते पे जाएंगे ना तो पहुंच जाएंगे गुरुजी के आश्रम पे। सुमित ने बोला कि पहलवान को उसने फोन पर बात करते हुए सुना था, और इसका फोन तो बंद पड़ा हुआ है। इसका मतलब वह बेटी ने मिलके मुझे गुमराह किया। क्या बात हो गई? कौन हो तुम दोनों? कहाँ जा रहे हो? घर से कंप्लेंट आई थी, मच्छर बहुत घुस गए, हम पेस्ट कंट्रोल वाले हैं। अरे तुम्हें तो कल बुलाया था ना, है? अब आ रहे हो तुम? पर कोई बात नहीं, अब आ गए हो तो काम पे लग जाओ जितना जल्दी हो सके। और हाँ, एक बात ध्यान में रखना, अगर काम में कमी हुई पैसे खा जाऊंगा तुम्हारे में। चलो लगो, मच्छर बहुत हो गए घर में। जी साहब, काम अच्छे से करेंगे। आप लोग दरवाजा खिड़की बंद कर लीजिए, गैस हानिकारक है, इससे दूर रहे। हाँ, दरवाजा बंद करना पड़ेगा।
कमिश्नर साहब, आपसे दरख्वास्त है, बात समझने की कोशिश कीजिए कि मामला बहुत गंभीर हो गया है, वक्त भी बहुत कम है हमारे पास। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, यो स्टे ऑर्डर है, इस पे साइन कर दीजिए। एक बच्चे को उसके माँ से अलग नहीं होना पड़ेगा। देखिए, बच्चे को भगाना जुर्म है और मैं जुर्म का साथ नहीं देता। साथ तो आपने देना पड़ेगा कमिश्नर साहब, आपकी भी तो एक छोरी है ना, उर्वा। उर्वा कहाँ है मेरी बेटी? बता बता बता, मेरी बेटी कहाँ है? जान से मार दूंगा तुझे, बता। किसी की जान लेना भी तो जुर्म ही है कमिश्नर साहब। देख रहे हैं आप, यो ही बता रहा हूँ आपने कमिश्नर साहब, जब बात अपने बच्चों पे आ जाती है ना, कोई इंसान कानून नहीं देखता, कोई इंसान ये नहीं देखता कि जुर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। यो ही मैं आपने बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ और आप शांत हो जाइए। मैंने सिर्फ आपकी छोरी का नाम लिया है, पूर्वा नाम जानता था जी, और कुछ ना, कि आपकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है, ताकि आपको एहसास हो सके कि मैं किस मजबूरी, किस दिक्कत से गुजर रहा हूँ। इसलिए मैंने कानून तोड़ा है, ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए तो आपसे ये स्टे ऑर्डर पे साइन मांग रहा हूँ। तुम दोनों ने मिलकर मन ने संभाला, शाबाश। सुमित बेटा, तू ना अंदर जा, वरना किसी ने शक हो जाएगा ना। जा। माधुरी, वो सीट के नीचे लाइटर है, लेकर आओ। आराम से, आराम से, आराम से। इधर फेंको, इधर फेंको। ध्यान से, ध्यान से, आराम से। तो देखना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत ना है। पर अब तो पूरा परिवार इस लड़ाई में साथ है, और जब सब हो साथ तो बनेगी हर बात। आराम से, ध्यान रखो। मीत यहाँ, इसका मतलब मनमीत शगुन को फुसला कर ले गया। बहुत हुआ, तुम दोनों का लुका छुपी का खेल। अब बाहर आ जाओ। आओ। मीत, उठ जा। बहुत हो गया तेरा खेल, अब खेल खत्म। चीकू मेरा है और इसे मेरे हवाले कर दो। चल चिकू, छोड़ चिकू ने, छोड़ो। चल
मीत हुड्डा को उसका छोरा मिल जाएगा और मुझे मेरा बेटा यानी मनमीत, तू यहां से मेरे साथ सरकार मल वापस जाएगा बिना मीत हुड्डा के। तुम दोनों को अलग होना होगा हमेशा हमेशा के लिए। मनमीत और मीत हुड्डा हमेशा हमेशा के लिए जुदा होंगे। बापू सरकार, ये तो मेरी लुगाई है। यो क्या कह रहे हैं आप? मैंने वही कहा जो तूने सुना। तुझे मीत हुड्डा से दूर जाना ही होगा। अगर इस प्रकट्टी ने सब मंजूर है तो बोल। ठीक है बापू सरकार, अगर मेरे और मीत के एक दूसरे से अलग होने थे, मीत में उसका बच्चा मिल जाता है, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए मीत से जुदा होने के लिए तैयार हूं। अब्बास, मीत, अब्बास। क्यों देख सगुन, एक बार फिर से मीत हुड्डा ने तने मात दे दी। एक बार फिर से अंधेरा रोशनी के सामने टिक ना पाया। जो सिर्फ कोई स्टे ऑर्डर ना है, बल्कि कमिश्नर साहब ने दरख्वास्त की है कोर्ट से कि मीत हुड्डा ने उसका बच्चा रखने दिया जाए, क्योंकि मीत हुड्डा ही उस बच्चे को जन्म देने वाली मां है। ये देख, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दोनों बच्चे चीकू और सुमित मेरा अभिमान है। दोनों हमेशा साथ रहेंगे और मेरा नाम भी रोशन करेंगे।
जब एक पल भी यहाँ रुकी ना तो बजरंग बली की कसम खा के कहता हूँ अपने परिवार में ना मिल पाएगी। लौट जाओ वापस जहां से भी तू आई है, और वहां बैठ के अपनी गलतियों का एहसास करना और अपनी गलतियों को समझना। गलती मैंने नहीं, गलती तुम दोनों ने की है, मुझे अपना दुश्मन बना के। मुझे भी कसम है माँ भवानी की कि जब तक मेरी सांस चलेगी इस बदले की आग को मैं बुझने नहीं दूंगी। हे भगवान, मेरे परिवार में बिखरने मत देना, मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना कि वो टूट के ना बिखरे। आगे सब लाख लाख शुक्र आपका, सब सुरक्षित है। मणिमीत देवर और मीत देवरानी अलाहाबाद हाउस चले गए, मतलब फैक्ट्री का सारा हिस्सा मुनाफा उन्हें मिलेगा, हमारे हाथों में जू तक ना रहेंगी। उस प्रकृति ने बापू सरकार को ऐसी मात दी है गुणवंती कि अब शायद वो दोबारा लड़ भी न पाएंगे। सब गया उनके हाथ में, अब कुछ न रहा उनके बस का। सो गए बच्चे? हाँ दोनों सो गए। बात तो सुन लेना जरा, सो गए तो सो गए। हाँ तो छोड़ तो सही। अरे छुड़वा तो सही। फायदा उठाने की ना कोशिश मत करियो। कोशिश तो मैं करूंगा। बड़े दिन बाद तने और मने सुकून के पल जो मिले हैं। ऐसा सुकून का पल मैं जाने कैसे दे सकता हूँ, जो पल का इस्तेमाल ना किया ना तो बड़ा नुकसान हो जाता। अरे मीत यार चीटिंग है यार यो। यही बात है। मीत मेरी बात सुन। हाँ तो हो जाए नुकसान, मन्ने के पड़ी है। के पड़ी है, कुश्ती का पहलवान हूँ मैं, ठीक है? ऐसे ना जीत सकती तू। ये बता, छोड़ मन्ने। पहलवान थी कैसे बचेगी? पहलवान के दाव से ना बचा जाएगा। ये आज तुझे और मुझे कोई तंग ना करता, बच्चे भी सो गए। बापू सरकार अब किसी काम के ना रहे और घर के बड़े बेटे होने के नाते घर की बागडोर आपके हाथों में होनी चाहिए। हमें किसी भी तरह मणिमीत देवर और मीत देवरानी को यहाँ वापस लाना होगा। वो यहाँ वापस लौट के तब आएंगे जब कुछ ऐसा। मेरी वाणी इसकी वजह से बेहाल पड़ी है और ये चिड़िया की तरफ फुदक रही है। नामकरण संस्कार बच्चे के इस चरण में नया नाम दिया जाएगा और उसी नाम से उसकी जिंदगी भर पहचान होगी। बच्चे का नाम तो बुआ रखती है और इन बच्चों की बुआ तो मैं ही हूँ। पंडित जी, मैं अपने बच्चे ने उनका नाम देना चाहती हूँ जिनके मैं बहुत करीब थी, जिन्होंने हमेशा मन ने समझा, मन ने सपोर्ट किया, हिम्मत दी, अपनी बहू ते बेटी बना लिया। चीकू का नाम राजवर्धन होगा। अगर सरकार महल जाना है तो अपनी पत्नी मीत हुड्डा ने छोड़ना होगा तो मैं सरकार महल ही छोड़ता हूँ।
आज आपने सिर्फ उसे ना अपनी पत्नी को भी खो दिया है सरकार। आपने अपना मनमीत पहलवान खो दिया बापू सरकार, हमेशा हमेशा के लिए। आज आपने सिर्फ उसे ना अपनी पत्नी को भी खो दिया है सरकार। बाबू सरदार, महेंद्र, महेंद्र देख रहे बाबू सरदार, क्या हो गया बाबू? बाबू सरकार, बाबू उठ बाबू, माँ क्या हो गया? बाबू डॉक्टर, डॉक्टर के बोल, डॉक्टर को बुलाना। बापू सरकार अब किसी काम के ना रहे और घर के बड़े बेटे होने के नाते घर की बागडोर आपके हाथों में होनी चाहिए। और ये तब होगा जब माँ जी या बापू सरकार को कुछ हो जाए। बाबू सरकार, क्या हो गया माँ जी? सरकार, सरकार उठिए ना। क्या बात हो गई सेनोरिटा? जरा से आंसू इसकी विदाई के लिए भी बचा के रख ले। वो शास्त्रों में लिखा है। और ना तू ऊपर ते जितना भी हो सख्त बनता रहे, अंदर ही अंदर ना तन्ने बापू सरकार की फिक्र खाए जा रही है, सब समझ आता है मैंने। और अपने आप ने इन सारे कामों में उलझा लेने ते उस चिंता ने ना मिटा सकता तू। वहां से उठकर आ तो गया है, लेकिन तेरा दिल बार बार वहीं भाग रहा है। और ठीक है ना, पिता है वो तेरे, अपने पिता की फिक्र करने में कोई गलत बात ना होती। अरे हाँ यार मीत, हूँ परेशान क्योंकि है वो मेरा बाप और खून का रिश्ता है मेरा बाप से, है ना। मेरा भी दिल कर रहा है कि अपने बाप के सराहने बैठ के ना बाप के सर पर हाथ फैलाऊं, प्रार्थना करूं कि मेरा बाप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन तू और मैं जो सोच रहे हैं ना वो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं वहां नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा मैं सरकार महल, नहीं जाऊंगा मैं सरकारपुर। बात होगी खत्म। सरकार साहब अनर्थ हो गया। सरकार साहब, सरकारपुर में पुरानी प्रथा लागू करने का आदेश क्यों? किस प्रथा की बात कर रही है तू? वहाँ सब तेरे पति का नाम तेरे हाथ में गोदन के लिए बैठे हैं और तुम सब यहाँ डेरा डाले हो। चाल यहाँ से। नहीं सरकार साहब, मैं हाथ जोड़ू, पाँव पड़ू सरकार, ये प्रथा लागू ना करे सरकार, इसे रोक लीजिए। अपने मर्द का नाम अपने हाथ पे लिखाने में इतनी ही शर्म लागे है तो बेशर्मी के साथ नगरवधु बन जा। जो लुगाई किसी एक की ना कहलाई वो सबकी कहलाएगी। खबरदार, जबान संभाल के। यो ना भूल कि तू सरकार के सामने खड़ा है और सरकार महल में खड़ा है। जो प्रथा खत्म हो चुकी है उसको शुरू करने की हिम्मत की किसने? जी सरकारपुर के नए सरकार ने। मनमीत, देख मैं जानती हूँ हम दोनों बहुत मुश्किल होते, बहुत मुसीबतों से उभरे हैं, लेकिन एक बेटा अपने बाप ने ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकता है? वो भी तब जब बापू सरकार ने उनके किए का पछतावा है। वो बदल गया मनमीत। हो सकता है कि मेरा दिल और मेरा दिमाग इस बात की गवाही ना दे रहा। और असल बात यो है, ये मैं ना यू सड़क पे चलता हुआ कोई मनमीत नाम का छोरा ना हूं। इस मनमीत नाम के छोरे का ना एक परिवार है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये मनमीत नाम का छोरा जो भी फैसले लेगा ना, उसकी बीवी, उसके बच्चों पे सीधा सीधा असर पड़ेगा। इसलिए मैं कोई भी ऐसा फैसला नहीं ले सकता। तेरी और मेरी बात नहीं मानी जा सकती। और एक बात और बता दूं, कहीं ना कहीं जहन में शायद मैंने एक बात एहसास हो रही है कि जो फैसला मैंने लिया है ना,
देखो भाइयों, बापू सरकार ने तो खटिया पकड़ ली, तो अब उनका बड़ा बेटा होने के नाते उनका उत्तराधिकारी अब मैं हूं। इसलिए आज से इस सरकारपुर का नया सरकार भी मैं हूं। और यो नियम मैंने ही वापस से लागू किए हैं। कोई तो क्या चल चल। पिता सिर्फ जन्म देने वाला ना होता, पिता वो होवे है जो अपने बच्चों ने सुरक्षित परवरिश दे, अच्छे संस्कार दे। और मेरे दोनों बच्चे बहुत लकी हैं कि उनके सर पर तेरे जैसे प्यार करने वाले पिता का हाथ है। मैंने ना तेरी आंखों में, तेरे दिल में चीकू के लिए सच्चा प्यार देखा है, और वही सच्चा प्यार तू अपने परिवार से भी करता है। और इस वक्त उन्हें जरूरत है तेरी। उनके और भी बच्चे हैं, दो बेटे बहू हैं, वो दे लेंगे उनका ध्यान। महेंद्र, मैंने तुझे अपनी गद्दी पे बैठने का हक ना दिया, तो यो शुभ काम आप कर दीजिए। सबके सामने घोषणा कीजिए कि सरकारपुर का अगला सरकार अब मैं हूं। ना, मैं ना करूंगा। तसल्ली के लिए और ये परकटे की तसल्ली के लिए मैं सरकार चुनने की रस्म के लिए तैयार हूं। बापू से कर। अरे महेंद्र भाई सुनो ना यार, बापू की तबीयत खराब हो रही है, आराम करने दो भाई। दलबीर पानी लेकर आ, पानी लेकर आ जल्दी। यो ऐलान, अरे जल्दी ले आ पानी। रहने दे भाई, अरे रहने दे। अरे महेंद्र भाई, अरे रहने दे ना, आपको इधर आ। चल बाबू, अरे बताइए बापू सरकार, बताइए सबको कि आपका अगला वारिस कौन है? सरकारपुर का अगला सरकार कौन है? बोलिए। महेंद्र भाई उनकी तबीयत खराब है, थोड़ा तो लिहाज कर ले, आराम से बाद में बात कर लेंगे ना। अरे अब आराम ही तो करना ही नहीं जिंदगी भर। एक बार यो ऐलान हो गया, उसके बाद ये करना क्या है? आराम, या तो आराम करे या राम राम करें। चलिए बोलिए। महेंद्र भाई आप यो जबरदस्त। तो सरकार यो जबरदस्ती हो रही है। आप जब आप दोनों की पंचायत हो चुकी हो तो कुछ जरूरी काम कर रहे हैं, जनता इंतजार कर रही है। आपको सरकार, आपने याद है ना कि आपने क्या ऐलान करना है? वरना जसोदा मैया। चल भाई, शांति बनाओ, शांति बनाओ। बापू सरकार घोषणा करने वाले हैं कि सरकारपुर की गद्दी का अगला वारिस कौन है। बापू सरकार बोलिए, बोलिए, बोलेंगे बोलेंगे।
सरकार होगा, अगला सरकार। मैं अपनी फैमिली, अपनी फैक्ट्री के साथ बहुत खुश हूँ। बनने ना बनना सरकारी हो, क्या कह रहे हैं? मीत, क्या बात कर रही है? तेरी काबिलियत देख के सरकार ने और इस पूरे गांव ने तुझे चुना है इस सरकार के पद के लिए। वो जानते हैं कि ये जिम्मेदारी तू बहुत अच्छे से निभा सकती है बेटा। और सत्ता, ताकत उसी के हाथ में अच्छी लगती है जो उसे अच्छे से संभाले। और फिर क्या फर्क पड़ता है कि उस कुर्सी पे छोरा बैठ रहा है कि छोरी? हाँ कर दे। बापू सरकार, आपका बड़ा बेटा होने के नाते मैं आपके इस फैसले से सहमत ना हूं। अरे 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 महेंद्र भाई, ये भी तक चुपचाप इसलिए खड़ा था क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हो। लेकिन ये जो आदमी बैठा ना मेरे पीछे, वो मेरा भगवान है। अगर इस पे जरा सी भी आंच आ गई ना, तो रिश्ते का लिहाज तो मैं बिल्कुल भूल जाऊंगा। चल गुरुवंती, हट हट। जसोदा, इसके असली हकदार ने प्रेरणा दे। मीत, तू इस घर में ही ना पूरे सरकारपुर में तरक्की और खुशहाली की नई लहर लेकर आई है बेटा। जाने पता ना होगा, लेकिन इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है, वो भी सरकारपुर के इतिहास में, कि एक औरत सरकार चुनी गई। आपका फैसला एकदम सही है सरकार। आजा अंदर। महेंद्र भैया कितने गए? क्या हो गया है? अपने गुस्से और लालच में अंधे हो गए हैं आप। नजर ना आ रहा अपने जिस पर आपने बंदूक तानी हुई है वो बापू है आपके, यो माँ है आपकी। बोल रही है माँ बाप? ऐसे होते हैं माँ बाप? क्या किया उन्होंने मेरे साथ? मैंने रास्ते में फेंक दिया। ऐसा रिश्ता ना चाहिए मैंने। अरे ऐसे माँ बाप होने से अच्छा है कि ये मर जाऊं मैं, इनका होना दिखना है। अरे मार दे अरे छोड़! बस महेंद्र भैया, आप जसोदा मैया के साथ या बापू सरकार के साथ ऐसा व्यवहार करो यो मैं बिल्कुल बर्दाश्त ना करूंगी। आप इसमें मेरी चेतावनी समझिए। अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत की तो इस घर में पुलिस बुलाऊंगी। आई बड़ी हमें कानून का डर दिखाने, तुझे समाज में बदनामी का डर ना है? तेरी इतनी
शांति भाभी, महेंद्र भाई, ये जो दो यहाँ बैठे हुए हैं ना, वो मेरे माँ बापू हैं, और इन पे अगर रोज आ गई तो कानून तो अपनी कार्रवाई करेगा जब उसने करनी है। मैं सारे हिसाब किताब यही पक्के करूंगा, कर दूंगा सारे ने यहीं पर कर दूंगा। अरे काट अपने भाई ने काट, काट यहीं अपने बड़े भाई ने। आखिरी बार बता रही हूँ आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने पता ना है तो हमारे देश में कानून बना है, सख्त कानून, कि अपने माँ बाप के खिलाफ कोई भी ऐसे अत्याचार करेगा या उनके साथ मारपीट करेगा तो उसने बख्शा ना जाएगा। आप जसोदा मैया या बापू सरकार के साथ ऐसे जोर जबरदस्ती ना कर सकते, ध्यान रखना। अरे परकटी, अरे तू सरकार बन गई क्या तो घमंड तेरे सर पे चढ़ गया? मने कानून सिखाएगी तू? महेंद्र भैया, मैं इस लहजे में आप लोगों से कदे बात न करना चाहती थी, विनती कर रही हूँ। यो सारी हरकतें मत करिए। घर में ऐसे तकरार, चीख चिल्ला के, नशे में धुत होकर ना तो आपको दौलत मिलेगी, ना इज्जत और ना हक। इज्जत और दौलत आपको छीननी पड़ेगी उस मीत हुडा से। सरकार की गद्दी, उनकी जायदाद, दवा की फैक्ट्री, सब कुछ आप दोनों को एक झटके में मिल सकता है। कैसे? मीत हुडा की सबसे बड़ी ताकत कानून है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी कानून है। हम उसकी इसी कमजोरी पर घात लगाकर मौका आने पर उसका फायदा उठाएंगे। और इस बार जो मैंने प्लान बनाया है वो फेल नहीं होगा। मीत हुडा ने हमें फिर से मात दे दी तो? हार की यही तो फितरत है कि वो बहुत चुभती है और जीत हासिल करने की तड़प को और बढ़ा देती है। इस बार जो मैंने जाल बुना है आप वो सुनिए। आप बोलिए, आपको मंजूर है? मंजूर है, मने मंजूर है सगुन। तेरे दिल में बदले की आग जल रही हो परकटी के लिए, मना मंजूर है। इस बार सरकार महल में महेंद्र जीजू के रूप में घर का भेदी विभीषण वापस जाएंगे। वो मुझे पल पल की खबर देंगे। क्या सोच रही है? क्यों तन्ने हर बार कैसे पता लग जावे है कि मेरे मन में कुछ चल रहा है? तेरे दिल में कोई भी बात होती है ना तो तेरी आंखें जाहिर कर देती हैं। तेरी आंखों से कोई बात छुप सकती है क्या? इसलिए मुझे पता लग जाता है। बता क्या हो गया? मैं सोच रही हूँ कि हमें ना महेंद्र भैया को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेना चाहिए। क्या बोल रही है? क्यों? हाँ मनमीत, देख समझने की ना जरा कोशिश कर। महेंद्र भैया चाहे जैसे भी हो पर हमारा परिवार है, तेरे सगे बड़े भाई हैं। उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी ना समझ आ रही है मन ने। और बल्कि मैं तो उनसे ये बोलने वाली हूँ कि मैं और वो मिलकर काम करेंगे। जो जिम्मेदारी मैंने बापू सरकार ने सौंपी है वो महेंद्र भैया और मैं साथ में निभाएंगे। शांत हो जाएंगे ना। कमाल है, ऐसी सोच सिर्फ तू ही रख सकती है और कोई नहीं रख सकता। क्या ठीक है, तूने सोचा है तो कुछ सोच समझ के कही होगी वो बात। मेरे ही घर में मेरा जीना मुश्किल कर दिया मेरी सास ने। क्यों माँ जी, खुद अब तसल्ली हो गई ना मिले ना कंगन, क्योंकि मेरा कमरा, घर का चप्पा चप्पा तो छान मार लिया आपने। अब जरा आपके कमरे में भी चल के देखते हैं, हो सकता है आपने ही कंगन छुपाए हो।
दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? मैं अपने ये कंगन क्यों छिपाऊंगी? क्योंकि ये चाहती है कि मैं और महेंद्र घर छोड़कर चले जाए। हो सकता है मुझ पे चोरी का इल्जाम डालने की आपने चाल चली हो, ताकि मैंने चोर साबित करके आप मेरे घर से बाहर निकाल दो। बकवास बंद कर, कुछ भी मत बोल। देखा आपने कैसे मेरी आवाज को दबाया जाता है यहाँ? जब से इनकी लाडली बहू मीत सरकार बनी है ना, तब से रोज मुझ पे जुल्म होते हैं। और ये षड्यंत्र रच रही है कि कैसे हमें घर से बाहर निकाला जाए। देखिए आप लोग। जसोदा की सबसे प्यारी बहू थी ये गुणवंती, और अब देखो बेचारी का क्या हाल कर दिया है, और ऊपर से चोली का इंजाम। छी छी। बेचारी ना आई हो, नौटंकी कर रही है आप लोग के सामने। तो ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए आपके कमरे में चल के तलाशी लेते हैं। चलिए आइए आइए आइए, आप लोग भी चलिए। बंगला, दौलत, सब कुछ इतनी छोटी सी चीज की तरफ मैं देखती तक नहीं। तो चुराने की बात कर रही है? पागल हो गई है? भाइयों देखो, सीधी सीधी सी बात है। पराई औरत ने देख के आदमी की नियत, और गहनों ने देख के औरत की नियत तो कदे भी कहीं भी फिसल सके है। और इसकी नियत तो पहले से ही खराब है। मन ने पूरा का पूरा यकीन। और तू तो वो कंगन हमेशा से पाना चाहती थी ना। वो कंगन जसोदा मैया ने अपनी छोटी बहू के लिए बनवाए थे, और तू उनकी छोटी बहू बनना चाहती थी, और तू उनकी छोटी बहू कदे ना बन पाई। मैं आपने बता रही हूँ, कंगन इसने चुराया। मन ने पूरा भरोसा है। बताओ मेरे कंगन चुरा के बैठी है, इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रही है। मन ने तो पूरा यकीन इसी ने चुराए कंगन। गुस्सा आ रहा है तुमने? भले है ना तू महलों की रानी बन गई, लेकिन जो तेरी हरकतें, तेरी आदतें है ना, बिल्कुल वैसी की वैसी, घटिया, छोटी, भिखारी। यो जो सारे खेल तू खेल रही है ना, मैं बचपने में खेल कर छोड़ चुकी हूँ। तो बस कर दे। मेरे कंगन मन न वापस यूं, मेरे कंगन ही ना दे रही है। हमारे दुकानदानी कंगन न जाने क्या करेगी भाई। कंगन ही ना दे रही है। मैं क्या कह रही हूँ, तू एक काम कर, तू ना कंगन रख ले। तू कंगन रख ले, मैं तन्ने देती हूँ। यो अमेरिका की टिकट है, यो रख अपने पास, और निकल जा हमारी जिंदगी से। हमें ना सुकून दे दे। जा निकल ना, तू जा यहाँ से। अरे तू जा ना, निकल। तेरी हिम्मत कैसी?